नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे या आपके चैनल स्टडी हैप में। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 7th का पाठ 7। ठीक है, पाठ का नाम है पापा खो गए और इसके लेखक हैं विजय तेंदुलकर। विजय तेंदुलकर इसके लेखक हैं और इसके पात्र हैं बिजली का खंभा, ये एक नाटक है, नाचने वाली, पेड़, लड़की, लेटर बॉक्स, आदमी, कौआ। ठीक है, ये इसके पात्र हैं। तो इसको हम पढ़ते हैं और आप लोग भी इसको एक बार ज़रूर पढ़िए। है बहुत बड़ा ये पाठ, तो अपन थोड़ा थोड़ा करके समझते चलेंगे। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं। सड़क, रात का समय, समुद्र के सामने फुटपाथ, वहीं पर एक बिजली का खंभा, एक पेड़, एक लेटर बॉक्स, दूसरी ओर धीमे प्रकाश में एक सिनेमा का पोस्टर, पोस्टर पर नाचने की भंगिमा में एक औरत की आकृति, समुद्र से सनसनाती हवा का बहाव, दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाज़। ठीक है, ये इतने इसमें पात्र बताए गए हैं और एक बिल्कुल सुनसान जगह बताई गई है। समुद्र का किनारा है, वहाँ पे ज़्यादा किसी का आना जाना नहीं है और इतनी चीज़ें वहाँ पर उपस्थित हैं, जैसे समुद्र के सामने फुटपाथ, वहीं पर एक बिजली का खंभा, एक पेड़, एक लेटर बॉक्स, दूसरी ओर धीमे प्रकाश में एक सिनेमा का पोस्टर और पोस्टर पर क्या बना है, एक नाचने वाली औरत की आकृति, समुद्र से सनसनाती हवा का बहाव, वहाँ से तेज हवाएं सनसनाती हुई चल रही हैं, उनका बहाव, और दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाज़ है। ये इतना बस वहाँ पर है और कुछ नहीं। ठीक है, तो खंबा बोलता है जमाई रोकते हुए, राम राम राम, रात बहुत हो गई। पेड़ बोला, आजकल की रातें कैसी हैं, जल्दी बीतने में ही नहीं आती हैं। पेड़ ने कहा। खंबा बोला, दिन तो कैसे न कैसे हड़बड़ी में बीत जाता है। पेड़ बोला, लेकिन रात की बड़ी बोरियत होती है। खंबा और पेड़ में संवाद चल रहा है। खंबा, तब भी बरसात की रातों से तो ये रातें कहीं अच्छी हैं। खंबे ने कहा कि बरसात की रातों से तो ये रातें कहीं अच्छी हैं। कम से कम पेड़ राजा, बरसात की रातों में तो रात भर भीगते रहो, बादलों से आने वाले पानी की मार खाते रहो, तेज हवाओं में भी बल्ब को कसकर पकड़े बराबर एक टांग पर खड़े रहो। बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। उस वक्त लगता है इससे तो अच्छा था ना होता बिजली के खंभे का जन्म। बल्ब फेंक, तब दूर कहीं भाग जाने का जी चाहता। मतलब खंबा अपनी ड्यूटी से परेशान हो गया और वो ऐसा बोल रहा है कि बरसात की रातों से तो ये रातें कहीं अच्छी हैं, क्योंकि बरसात में देखो बहुत ज़्यादा लाइट जाना, फिर सुधारने वाले आना, फिर ये फिर वो, तो उसको लग रहा था कि उससे तो ये रातें अच्छी हैं सर्दी और गर्मी की। कम से कम ट्यूबलाइट को पकड़ के खड़ा तो नहीं रहना पड़ता है। अभी लाइट जले ना जले इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन बारिश में लाइट का होना बहुत ज़रूरी रहता है, क्योंकि आने जाने वालों को दिक्कत होती है अंधेरे में। इसलिए हर जगह लाइट की व्यवस्था की जाती है, खंभे लगाए जाते हैं और प्रॉपर लाइटिंग की जाती है। तो खंबा बोल रहा है कि बरसात की रातों से तो ये रातें कहीं अच्छी हैं पेड़ राजा। बरसात की रातों में तो रात भर भीगते रहो, मतलब पूरी रात गीले होते रहो, बादलों से आने वाले पानी की मार खाते रहो और तेज हवाओं में भी बल्ब को कसकर पकड़कर बराबर एक टांग पर खड़े रहो। मतलब हवाएं बहुत तेज चलती हैं, तो बल्ब को बारिश आने के पहले ही लोग आके टाइट कर जाते हैं कि हवा में बल्ब गिर ना जाए या टूट ना जाए। तो खंबा कह रहा है कि एक टांग पर खड़े रह के बल्ब को पकड़े रहो,
कि बल्ब गिरे ना। ठीक है, तेज हवाओं में भी बल्ब को कसकर पकड़े, बराबर एक टांग पर खड़े रहो, बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। खंबे को ये बिल्कुल पसंद नहीं है, उसको तो फ्री होके खड़े रहना ही पसंद है। उस वक्त लगता है इससे तो अच्छा था ना होता बिजली का खंबे का जन्म। खंबे का कहना है कि इससे अच्छा तो बिजली के खंबे का जन्म ही नहीं होता, तो मुझे यहाँ खड़े नहीं रहना पड़ता और ना ये बल्ब को कसकर पकड़ना पड़ता और ना एक टांग पर खड़े रहना पड़ता। तो ये खंबा कह रहा है बल्ब उसका जन्म ही नहीं होता तो अच्छा रहता, बल्ब फेंक तब कहीं दूर भाग जाने का जी चाहता है। उसका मतलब है खंबे का कि अगर इसका जन्म ही नहीं होता खंबे का तो अच्छा रहता, हमें ना बल्ब पकड़ना पड़ता और ना कुछ काम करना पड़ता। ठीक है, पेड़ बोलता है मुझ पर भी एक रात आसमान से गड़गड़ाती बिजली आकर पड़ी थी। पेड़ ने अपनी बीती बताई कि मुझ पर भी एक रात आसमान से गड़गड़ाती बिजली आकर पड़ी थी। अरे बाप रे, वो बिजली थी या आफत? पेड़ कह रहा है कि वो बिजली थी या आफत, याद आते ही अब भी दिल धक धक करने लगता है। पेड़ कह रहा है खंबे से कि याद आते ही अब भी दिल धक धक करने लगता है। और बिजली जहाँ गिरी थी वहाँ खड्डा कितना गहरा पड़ गया था। मतलब जब बिजली गिरी तो वहाँ गड्ढा हो गया था, मतलब इतनी तेज बिजली गिरी थी। खंबे महाराज, अब जब कभी बारिश होती है तो मुझे उस रात की याद आ जाती है, अंग थर थर कांपने लगता है। जब भी बिजली गिरती पानी गिरता तो उसको उस रात की याद आ जाती पेड़ को, जब बहुत तेज बिजली गिरी थी और एक जमीन में गड्ढा कर गई थी। तब से पेड़ को बड़ा डर लगता है बिजली से। खंबा, मेरी तबीयत ही लोहे की है जो मैं बीमार नहीं पड़ता। खंबा कह रहा है कि मेरी तबीयत ही लोहे की है तो मैं बीमार नहीं पड़ता, वरना कोई भी इस तरह बारिश ठंडी धूप में खड़ा रहे तो जरूर बीमार पड़ जाए। मतलब और कोई ऐसी बारिश में गर्मी में या ठंड में बाहर खड़ा रहे तो बीमार पड़ जाए, जैसे कि जानवर हैं या इंसान हैं, कोई भी हो, स्वाभाविक सी बात है कि बीमार पड़ ही जाएंगे। पर वो तो एक खंबा है तो वो तो लोहे का बना है, वो थोड़ी बीमार पड़ता है। तो खंबा कह रहा है कि ऐसी ठंडी गर्मी और बारिश में धूप में खड़ा रहे तो जरूर बीमार पड़ जाए। पड़ जाएगा ना? पड़ जाएगा या नहीं? कितने दिन बीत गए, कितनी रातें, लेकिन मैं बराबर इसी तरह खड़ा हूँ। खंबा कह रहा है कितने दिन और कितनी रातें बीत गई, लेकिन मैं जैसे लगाया गया था वैसे ही खड़ा हूँ। आज भी मैं उसी तरह खड़ा हूँ, लंबी लंबी ठंडी सांस छोड़कर। 6 चुंगी की यह नौकरी, 6 चुंगी की यह नौकरी भी कोई नौकरी है? खंबा कह रहा है 6 चुंगी की नौकरी भी कोई नौकरी है? पेड़, अपने पत्तों का कोट पहनकर मुझे सर्दी बारिश या धूप में उतनी तकलीफ नहीं होती, तो भी तुमसे बहुत पहले का खड़ा हूँ मैं यहीं मेरा जन्म हुआ है, इसी जगह। तब सब कुछ कितना, मतलब पेड़ कह रहा है कि मैं तो अपने पत्तों का कोट पहने हूँ तो मुझे ज़्यादा सर्दी गर्मी या धूप नहीं लगती है, ना उतनी तकलीफ होती है, तो भी तुमसे बहुत पहले का खड़ा हूँ। मतलब खंबे से कह रहा है कि तुम तो अभी यहाँ आए हो, मैं तो बहुत पहले से यहाँ लगा हूँ, मेरा तो जन्म ही इसी स्थान पर हुआ है, इसी जगह। सब कुछ कितना अलग था यहाँ, वहाँ के वे सब कुछ ऊंचे ऊंचे घर नहीं थे, यहाँ वे सब पहले जो अभी घर दिख रहे हैं ये पहले कुछ भी नहीं था जब मेरा यहाँ जन्म हुआ था। यह सड़क भी नहीं थी, वह सिनेमा का बड़ा सा पोस्टर और उसमें नाचने वाली औरत भी नहीं थी तब। सिर्फ सामने का यह समुद्र था। बहुत अकेलापन महसूस होता था। तुम्हें जब यहाँ लाकर खड़ा किया गया तो सोचा चलो कोई साथी तो मिला, इतना ही सही, लेकिन वो भी कहाँ, तुम शुरू में मुझसे बोलने को ही तैयार नहीं थे। पेड़ कह रहा है खंबे के बारे में कि पहले मैं यहाँ बिल्कुल अकेला था, सुनसान जगह थी,
और ये केवल समुंदर था सामने, ना ये पोस्टर लगा था और ना ये मतलब सिनेमा था, कुछ भी नहीं था यहाँ। और ये ना नाचने वाली औरत का पोस्टर था यहाँ। मैं तब बहुत अकेलापन महसूस करता था। लेकिन जब से तुम्हें यहाँ खड़ा किया गया या लगाया गया, तो मैंने सोचा चलो मुझे कोई एक साथी तो मिला। पर तुम कहाँ, शुरू शुरू में मुझसे बोलने को ही तैयार नहीं थे। मतलब खंबा पेड़ से बातें नहीं करता था, लेकिन पेड़ का मन होता था कि हमसे कोई बात करे या हमारे साथ कोई रहे। बोलने को ही तैयार नहीं थे। मैंने बहुत बार कोशिश की तुम पर कि तुमसे बात करें, पर तुम्हारी अकड़ जहाँ थी वहीं कायम। बाद में मैंने भी सोच लिया, इसकी नाक इतनी ऊंची है तो रहने दो। मैंने भी कभी आवाज़ नहीं लगाई। हाँ, अपना भी स्वभाव ज़रा ऐसा ही है। मतलब मैंने कोशिश की, लेकिन तुमने जब बात नहीं की मुझसे, तो फिर मैंने भी सोच लिया कि चलो ठीक है, मुझे भी तुमसे कोई बात नहीं करना है। मेरा स्वभाव भी ज़रा ऐसे ही है। खंबा, और एक दिन जब आंधी पानी में मैं बिल्कुल तुम्हारे ऊपर ही आ पड़ा। पेड़ बोला, बाप रे, कैसा था वो आंधी तूफान पानी। अब खंबा, तुम खड़े थे इसलिए मैं कुछ संभल गया। हाँ, तुमने मुझे ऊपर का ऊपर झेल लिया था, वह अच्छा हुआ, चाहे तुम खुद काफ़ी जख्मी हो गए। बाद में मेरा गुरूर भी झड़ गया और अपनी दोस्ती हो गई। खंबे ने पेड़ से कहा कि जब वो आंधी तूफान आया उस समय और मैं गिरा तो तुम्हारे ऊपर ही गिरा, तो तुमने मुझे इतने अच्छे से संभाला। तुम खुद भले ही जख्मी हो गए पेड़, लेकिन खंबे को चोट नहीं आई और वो टिक गया पेड़ से। मतलब नीचे नहीं गिरा, नहीं तो उसको ज़्यादा क्षति हो जाती। और खंबे का गुरूर झड़ गया। उसको जो घमंड था, नहीं बात करता था पेड़ से, तो उसका वो घमंड टूट गया और दोनों में बहुत अच्छी दोस्ती हो गई। पेड़ बोला, हवा आज भी बहुत तेज है। दोनों चुप। हवा की आवाज़ें, कुत्ते का भौंकना, पोस्टर पर बनी नाचने वाली औरत टेढ़ी हो जाती है, उसके घुंघरू बजते हैं और फिर पहले की तरह स्थिर हो जाती है। लेटर बॉक्स किसी दोहे का एक चरण गुनगुनाता है और रुक जाता है। तो ये हो गया अपना नाटक का थोड़ा आधा सा पार्ट हो गया है। अभी आधा तो नहीं हुआ, 1/3 ही हुआ है। अभी तो बहुत बाकी है पार्ट, लेकिन बहुत बड़ा है इसलिए एक साथ पूरा नहीं हो सकते। तो कल मिलते हैं अपन इसी पार्ट के शेष भाग के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। और जो समझ में ना आए उसे कमेंट बॉक्स में पूछिए। थैंक यू।